सिर्फ आधी चम्मच अपने ब्रेकफास्ट या लंच के साथ आपको खानी है एंड रिजल्ट यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए पेट मानो मेरा पूरी तरह से गायब हो चुका है। जहाँ पे ये कुर्ता जो है बहुत ही ज़्यादा टाइट होता था, पहन नहीं पाती थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी मेरे फेस के ऊपर खुशी भी आप देख सकते हैं। जब आपका वज़न लूज़ हो जाता है तो आप बेहद खुश नज़र आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वज़न को गेन करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन लूज़ करना बहुत ही टिपिकल टास्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट मैं तब आपको दिखाती हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल सके। और जो आपने ठान लिया है कि नहीं भाई हमारा वज़न कम हो ही नहीं सकता, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि ये देखिए वज़न बिल्कुल आपका पेट मानो जैसे कहीं पे निकाल करके गायब ही हो गया है। इस तरीके के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और देखिए वो भी आपको अपने मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ खा लेनी है जिसको आपको खाने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत इंजॉय के साथ आप खाइए। इनफैक्ट आप जो भी खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, वो आपको बेहद टेस्टी लगने वाला है। तो ये कुछ इस तरह की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप देखिए जब इसको खाना शुरू करोगे, आप अपना एक पिक लेकर के रख लीजिएगा या फिर मेज़रमेंट करके देख लीजिएगा, रख लीजिएगा कि आपका कमर का साइज़, आपके पेट कितना ज़्यादा बाहर को था। और जब आपने इसको रेगुलर यूज़ किया, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 2-3 बार जब आप यूज़ करोगे, आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो गया है और ये जादुई चटनी जो है काम कर रही है। एंड इसके साथ ही एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि आप सोचें कि बस जी इसको खा लेंगे हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है, स्पेशली लेडीज़ लोगों। देखो ये जो चटनी है इसको सभी घर में खा सकते हैं, आप जेंट्स लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ भी। और ये बहुत ही टेस्टी चीज़ है, आपको पता चलेगा आगे जब मैं बताऊंगी रेसिपी कि भाई क्या है ये। एंड जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। और जब रेसिपी बना रही हूँ तब भी आप पूरी चीज़ों को एनालाइज कर लेना, ध्यान से देख लेना। सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ कि कौन खानी चाहिए। आजकल लोगों को मुझे भी पता है कि बहुत सारी बीमारियाँ घेरे हुए हैं, कोई डायबिटीज़, कोई थायराइड, कोई हार्ट से रिलेटेड, कोई कुछ। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। प्यार से आराम से वीडियो को देख लेना। एंड इसके साथ जो आपको ध्यान में रखना है, जो स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, लेडीज़ लोगों का क्या रहता है कि सबका ध्यान तो हम घर पे रखती हैं, कब पतिदेव ने ऑफिस जाना है, एकदम से लंच हर चीज़ क्या खाते हैं, क्या फेवरेट है, सब पता है बच्चों का, सबका, लेकिन हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो वो ध्यान लेडीज़ लोगों ने ज़रूर देना है। वो है कि आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन देनी है। मतलब आप जो भी आपसे एक्टिविटी हो पाती है वो करनी है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम इस रेसिपी को देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग को एक्साइटमेंट होता है कि फटाफट से पहले बता दीजिए क्या है ये, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए, इस आधी चम्मच को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरत होगी वो होगी हरी मिर्च की। तो हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा तीखा खाना पसंद करता है तो वो और भी ज़्यादा ले सकता है, और बाकी अगर कोई कम तीखा खाना पसंद करता है तो क्वांटिटी को कम भी कर सकता है, मतलब एक हरी मिर्ची भी ले सकता है। तो देखिए ये जो हरी मिर्ची होती है ना, इसमें कैप्साइसिन होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आपकी मतलब यूँ समझिए कि जो फैट है ना, जो आपकी चर्बी है, उसको काटने के लिए बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। और आपको जब भी आपने देखा होगा, फील किया होगा कि आप मिर्ची खाते हैं ना, तो काफ़ी देर तक आपके पेट में ऐसे फील होता है कि है ना, कि भी हाँ जी ये कुछ तो खाया है आपने। और बाकी सुबह अगर आपने ज़्यादा मात्रा में मिर्ची खाने की, ज़्यादा शौकीन जो लोग होते हैं उनको तो खैर जब पेट खाली करते हैं तब भी उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आता है। तो ये चीज़ है कि इसमें जो कैप्साइसिन होता है वो आपके पेट की इस चर्बी को घटाने के लिए, इसको पिघलाने के लिए, जैसे हम तवे पे हम मक्खन रखते हैं वो पिघल जाता है, उस तरीके से ये काम करती है। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि आपकी जो भूख को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है कि बार बार क्रेविंग्स होती रहती है, कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करता है, तो उस क्रेविंग को भी ये कम करेगा। एंड अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ लेनी है, देखो इसमें और भी बहुत सारी विटामिन सी का बहुत एनरिच सोर्स है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। और जिन भी लोगों को जैसे डायबिटीज़ वगैरह की दिक्कत रहती है उनके लिए भी बेस्ट होता है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई पहले ही मैंने बता दिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ले लेना है, ठीक है।
इसके बाद देखिए जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि आप हम ले रहे हैं पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है? तो पुदीने की पत्तियाँ आपको लेनी है और ये अब देखिए जी, अगर आप पूरे फैमिली के लिए बनाने जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी जो मैंने ये मुट्ठी भर ली है पुदीने की पत्तियाँ, तो उसके लिए इतना तीखा काफ़ी रहेगा। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। और पुदीने की जो पत्तियाँ हैं इसके लिए तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सबको पता है कि आपके पाचन को दुरुस्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जिनका भी पेट साफ़ नहीं होता उनके लिए अच्छा है। फाइबर का एक बहुत ही रिच सोर्स है। विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम, पता नहीं बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो गुणों का खजाना है ये। आपके वजन को, फैट को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। और ये मज़े की बात बता देती हूँ आपको कि इस रेमेडी को आप बना करके स्टोर करके रख लीजिए फ्रिज में, तो आपको रोज़ रोज़ बनाने के झंझट से भी बच जाओगे। बस आधी चम्मच ही आपने खानी है। 1 चम्मच भी खा सकते हो, चटनी है भाई, आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नाश्ते में, अपने लंच में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खाने की का कोई वो नहीं है। अब जब भी आपको दिल करे, और सबसे बढ़िया बात कि ये अपना काम करती रहेगी और आप अपना काम करते रहेंगे, ठीक है? तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो इंग्रेडिएंट आपको इसमें ज़रूर ऐड करने हैं। अगर नहीं ऐड करते हो तो भाई देखिए, फिर आपकी जो ये वेट लॉस के लिए बनेगा तो उतना अच्छे से वर्क करता नहीं है। फिर आप बोलते हो कि भाई रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप उसको सही तरीके से देखते हो, समझते हो और काम करते हो। तो ये देखिए, ये मैं दालचीनी ले रही हूँ। ये मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत बार कन्फ्यूज़न लोगों को हो जाता है, कौन सी दालचीनी, बहुत कमेंट आ जाते हैं। तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए, इस तरह की स्टिक्स आपको बहुत ही ईज़िली आपकी मार्केट में मिल जाती है। तो यही वाली स्टिक्स आप लेकर के आ जाइए। ये सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि आप जब खुद से किसी चीज़ को बनाते हो ना, पाउडर तैयार करोगे, तो उसका ये रहेगा कि आपको पता है कि प्योर है चीज़, प्योर चीज़ों से ही रिजल्ट आते हैं, ठीक है? और दालचीनी तो देखिए जी, बहुत बेहतरीन एक विकल्प है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हो रही है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, डायबिटीज़ है, हर तरह की समस्याओं के लिए रामबाण इलाज है। तो आपको मैं कहती हूँ कि डेली 2 चुटकी तो खानी ही चाहिए। अगर आपको इस तरीके से इतना भी तामझाम नहीं करना है, तब भी आप नॉर्मल जब सुबह पानी पीते हो ना, तो उसमें 2 चुटकी ऐड कर लीजिए। आपका काम होता रहेगा। कैसे फैट गल रहा है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये दालचीनी आपको ले लेनी है। फाइबर का बहुत रिच सोर्स है, आयरन का भी एक बहुत रिच सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। और इसको आपने जो मैं ये दिखा रही हूँ, वैसे तो पाउडर लेना है। पाउडर कितना कर लेना है? पाउडर लेना है आपने 1/4 टीस्पून आपने लेना है। और यहाँ पे अगर टुकड़ा ले रहे हो तो ये देखिए 1 इंच का टुकड़ा लेना होता है, और इतना सा काफ़ी होता है। यही आपके लिए बहुत है, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कितनी कर क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। देखिए जी, जो ये इस तरीके की मसाले की तरह जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो देखो बहुत बार लोगों का रहता है कि हमें जीरा सूट नहीं करता, ये सूट नहीं करता, वो सूट नहीं करता। तो भाई जिनको सूट नहीं करता ना कुछ भी, तो बस चटनी तो आपको सूट करती है ना। चटनी तो देखो सब मज़े से चटकारे लेके खाते ही हैं। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखना। आप बोलोगे कि भाई बहुत ही अच्छी चीज़ बताई थी। और ये जो चीज़ है, ये आपके फैट को कैसे कम कर देगी पता ही नहीं चलेगा। तो अभी मैं देखो काली मिर्च ले रही हूँ। अब इतनी जितनी मैंने ये काली मिर्च ली ना, अगर पाउडर ले रहे हो आप दालचीनी का, तो बस इतना ही आपने ये दालचीनी का भी पाउडर लेना है, और इतनी ही हमने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च बहुत ज़रूरी है। काली मिर्च एक तो देखो आपके पाचन को दुरुस्त करने का काम करती है, और इसमें जो पेपरिन होता है वो आपके इस फैट को मतलब मक्खन की तरह पिघला देता है। तो इसमें भी जैसे मैंने आपको हरी मिर्ची का बताया था ना, वैसे ही इसका बता रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखो आपको पता तो होनी चाहिए ना, कि जैसे जो चीज़ हम ले रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, कहीं हमको साइड इफ़ेक्ट ना कर जाए। तो मतलब जैसे आजकल तो देखो ढेरों बीमारियों का खजाना आदमी बना हुआ है। तो किसी ना किसी, चाहे डायबिटीज़ है, थायराइड है, किसी को हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ दवाइयाँ तो खा ही रहा है। तो भाई देखो ज़रूरी है कि आप जानिए पहले जो चीज़ हम ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, क्या हमें वो सूट करेगा, और हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कहीं पर डाउट हो तो डॉक्टर से भी कंसर्न करना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे ना भाई, तो देखिए सेहत ख़राब हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए चीज़ों का कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आजकल देखो बहुत समस्याएँ हो रही है सेहत की, तो सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इसमें विटामिन के है, एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में इसमें पोषक तत्व है। और जिसको ना नींद नहीं आती ना अच्छी तरह से, तो ये 2 चीज़ें आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सिंपली गर्म पानी में ले सकते हो सुबह मॉर्निंग में। ये जो क्वांटिटी मैंने बताई ये मैं चटनी के लिए बता रही हूँ, जिस हिसाब से क्वांटिटी है उसी हिसाब से। बाकी 2 चुटकी, बस चुटकी का हिसाब रखिए, यूँ उठाई आपने चुटकी से 1 चुटकी,
और ये दूसरी चुटकी, बस इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। तो ये देखिए इतना आपका बच गया। वैसे ही आपने ये दालचीनी का जब आप पानी के साथ ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ आप जब लोगे ना तो वो सीधा फटाफट काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए क्वांटिटी पे ज़रूर फोकस कीजिए। एंड इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट जो आपको लेना है वो क्या है, आपको लेनी है अजवाइन, और ये भी ज़रूर लेनी है। देखो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है ये सब आपने लेनी है, और अजवाइन आधी जैसी चम्मच लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और जितनी भी चीज़ें मैंने ली वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी ये एक मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कोई कॉम्बो बनता है जो कि अच्छे से काम करता है, तो वही कॉम्बो हम लोग ये बना रहे हैं। और अजवाइन के भी बारे में भी आपको पता ही है कि आपको देखो पेट से रिलेटेड गैस बनती है, पेट फूल जाता है, बहुत भारी सा लगता है, सबके लिए फ़ायदा करेगा। जब तक आपकी गट हेल्थ सही नहीं है जो मर्जी कर लीजिए आपका वज़न कम नहीं होगा। और जो स्पेशली बोलते हैं कि भाई हमारे से तो एक्सरसाइज नहीं होती, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उनके लिए तो देखो गट हेल्थ को सुधार के रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने क्या करना है कि प्याज ले लेना है, और प्याज में ना प्रोबायोटिक होता है जो कि आपकी गट हेल्थ को सुधारता है, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और वज़न का तो ये मतलब दुश्मन है। अगर आप कच्चा प्याज खाते हो ना तो भाई आपका जो पेट है ना वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको सलाद में भी हैबिट है कि प्याज आप खाते हो तो ज़रूर खाएं, क्योंकि प्याज बहुत ज़रूरी है। और जैसे बॉडी में ज़्यादा हीट हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्याज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भी है, विटामिन B6 है, पोटाशियम भी है, और वज़न को तो ये भाई देखिए बहुत ही तेज़ी से कम करने में हेल्पफुल है। तो अब आपने ये देखिए प्याज ले लेना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे प्याज की चटनी ना बहुत अच्छी लगती है। और ना ये चटनी आपको डेली बना करके रख लेनी चाहिए। आप सुबह नाश्ते में या फिर लंच में जब भी चाहें तब इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने पुदीने को भी धो लिया था और हरी मिर्चों को भी मैंने धो के ही लिया था। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। अब देखिए जो सावधानी आपने बरतनी है, बहुत बार हम गलती करते हैं, हम इसमें नमक डाल देते हैं जो वाइट वाला होता है, तो वो वाला नमक आपको नहीं ऐड करना है। अब देखिए आपको चटनी में हमेशा अगर ये नमक ऐड करोगे फ़ायदे में रहोगे। ये जो है ये है पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, व्रत वाला नमक भी बोलते हैं। तो यही नमक आपको चटनी में हमेशा ऐड करना चाहिए। इसको ज़रूर घर में रखें, और जब भी चटनी बनाएं तो वो वाइट वाला नमक बिल्कुल ऐड ना करें, ये नमक ऐड करें। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे, जितना आपको मतलब जितना आप बना रहे हैं चटनी उसके अकॉर्डिंग। और अब आपको इसमें कोई मसाला कोई कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में आप चाहे से इसमें मैं नींबू डालूंगी तो मैं एंड में डालूंगी। और अगर आपके पास हो आंवला, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके का आंवला है आपके पास, ये इस तरीके का मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी ध्यान से सुन लीजिए। ये खुद से सुखाया हुआ है, मेरा घर का खुद का सुखाया हुआ है, और मार्केट में भी इस तरीके का मिल जाता है, तो उसको आप खा सकते हैं। जो लिखा हुआ होता है पैकेट में भी कि हाँ जी इसको आप खा सकते हैं, वही लेना है। जो आप पाउडर ले आते हो ना मार्केट से वो नहीं डालना है इसमें, उसको खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्योंकि बहुत बार आपको पता है प्रोसेसिंग होती है चीज़ों की, प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो जो खाने वाला वो वही खाएं, और या तो आपने घर में खुद से तैयार कर रखा है तो उसको खाएं, और सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे इससे। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मैं ज़्यादातर यही ऐड करती हूँ, नींबू, और ये जितना खटास आपको चाहिए तो उसी हिसाब से आप दोनों को मिक्स करके, और इसको मैं बस ऐसी सर्दियों में तैयार कर देती हूँ। कभी आपको जैसे लगे कि नहीं यार 2 महीने में एक आध बार धूप धाप लगा दिया कीजिए, तो ये बिल्कुल सालों साल चलता है, और बहुत जितना पुराना होता है ना बोलते हैं आंवला उतना ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो ये मैं आंवला का पाउडर तैयार करती हूँ, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा 1 चम्मच 2 चम्मच वो आप ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक मिक्सर जार में डाल दो, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने अच्छे से पीस लेना है, और इसकी चटनी तो रेसिपी आपने देख ली, ये रही हमारी चटनी, और इसको वो आप फ्रिज में रख लीजिए, टेंशन की बात नहीं है, डेली नहीं बनानी है तब भी। बाकी फ्रेश बनाते हो चीज़ें तो उसको बात ही अलग होती है, सबसे पौष्टिक होती है, क्योंकि चीज़ों को जैसे ही हम तोड़ के लेकर के आते हैं और उनको यूज़ करते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश कीजिए कि फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, सबको खिलाएं घर में, एंड इससे आपका पेट भी साफ रहेगा और आपकी गट हेल्थ दुरुस्त रहेगी, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, अब मैं बता रही थी आपको कि लेडीज़ लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हार्मोनल चेंजेस, मंथली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सब कुछ आफ्टर बेबीज़ तो आपको पता है बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। तो हम क्या ध्यान नहीं देते अपनी तरफ कि हम अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ, देखो एक्सरसाइज करोगे तो आपकी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो टाइट रहेंगे, और जो ये हार्मोनल चेंजेस की समस्या है इसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। तो कुछ ना कुछ प्लीज़ आप एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए, 10 मिनट ज़्यादा
नहीं बोल रही हूँ, अपने मतलब सुबह या शाम ज़रूर निकालें और जो आपको ठीक लगता है वो एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ जी, ऐसी कोई ज़बरदस्ती कोई अपना कुछ करने लग गए जो कि आपसे हो नहीं पा रहा है। आप जो आपसे सूटेबल आपको लग रहा है उसको कीजिए। देखो, बहुत सारी लेडीज़ को यही समस्या रहती है, आज कमर में दर्द है, उठते हैं, सुबह उठते उठते हैं ना, जैसे तो जैसे ज़मीन को पैर टच करते हैं तो बस एकदम झंझनाहट सी, ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि मतलब जान ही नहीं है शरीर में। तो ये सब चीज़ें तभी आपको होती हैं जब हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हर एज में ज़रूरी है। आपकी एज भले ही चाहे से 40 प्लस है, 50 प्लस है, कितनी भी हो गई है, लेकिन आप ज़रूर ये काम कीजिए और हल्का-फुल्का वेट भी उठाया कीजिए, क्योंकि हमारी यही होती है कि नहीं, वेट नहीं उठाना, आज नहीं उठाना, वो नहीं उठाना, तो हम उस वजह से भी थोड़ा-सा वीक रह जाती हैं। तो ऐसे नहीं कि भी झटके से कोई भी काम कीजिए, धीरे-धीरे। तभी जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, आप फील करोगे एक एनर्जेटिक, खुद के अंदर खुद ही फील करोगे, जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप बिल्कुल तेजी से किया करोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपको जो भी सूटेबल लगे, आप शुरू में बस इतना सा ही कीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अपने पैरों को टच करने की कोशिश कीजिए। ये भी अगर आप करोगे ना, तो देखो पूरी आपकी पीछे से पूरी टांगों की ये मसल्स, पूरा बॉडी मतलब खींचती है। तो इससे आपकी जो नसें हैं, जैसे नस दबना हम बोलते हैं कि अजी कमर दर्द हो रहा है, कोई नस दब गई, अब तो उठा ही नहीं जा रहा है, तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी, आपको कमर दर्द भी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये पैरों को टच करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको यूज़ कीजिए एक बार। तो आपने इस तरीके से करना है, फिर अपनी बॉडी को इस तरीके से पीछे को भी झुकाना शुरू कीजिए। तो आपकी ये कमर, ये देखिए पूरा पहले शुरू में आप इस तरीके से सहारा दे करके इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद जब हो जाए आपका, तो आप इस तरीके से पहले नीचे टच किया, फिर पीछे ले गए आराम से, जितना आप ले जा सकते हो। फिर ये इस तरीके से आपने 10 मिनट भी अगर आप करते हो, जो भी आपको, यही नहीं और भी मैं आगे भी आपको अच्छी-अच्छी एक्सरसाइजेज बताती रहूँगी, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगी। जैसे पीरियड की प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल चेंजेस, हमारी बॉडी जो है बिल्कुल मतलब कि एकदम मजबूत हो जाएगी। तो आप इसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए